गोवर्धन सम्मेलन में आचार्य समाज के सभी संगठनों का महासंघ बनाने संग कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पास। गोवर्धन मथुरा में सनातन संस्कृति संघ गुरुकुल परंपरा को पूर्ण स्थापित करने को समूचे भारत में आचार्य समाज की जान से जुटेगा। गोवर्धन धाम में अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडे ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा के रास्ते ही भारत विश्व गुरु बनेगा। डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारत में आचार्य समाज के अनेक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर एक मत के नीति निर्धारण हेतु एक महासंघ बनाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए ब्रह्म समाज महर्षि दधीची की तरह अपनी हड्डियों का भी बलिदान कर सकता है तो मंगल पांडे की तरह अंग्रेजों से बगावत भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत अनेक प्रदेशों से लोग जुटे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवताचार्य पूज्य लक्ष्मी दीदी ने कहा, हम भगवान परशुराम की संतानें हैं। जरूरत पड़ने पर शास्त्र के साथ शस्त्र उठाकर देश व समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। संगठन के संस्थापक अमित शर्मा ने कहा कि हमारा समाज खंड खंड में बिखरा पड़ा है, अब उसको सजा कर देश में तरक्की के नए सोपान की ओर बढ़ाना है। बता दें कि अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गोवर्धन में हो रहा है। कल सामूहिक गिरिराज भगवान का दर्शन करने के बाद सभी प्रदेशों से आए लोग सप्तकोशी परिक्रमा में भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर लोकनाथ पांडे, देवकिशन आचार्य, प्रोफेसर सत्य शर्मा, दीपक बागड़ी, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, रामगोपाल आचार्य, सुरेश आचार्य, ममता शर्मा, पूजा पांडे, नितिन शर्मा, कैप्टन प्रमोद पांडे, ओपी पांडे, सुरेंद्र पांडे, नेहा पांडे, सतीश तिवारी आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अमितेश शर्मा एडवोकेट है और हमारे द्वारा अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद की स्थापना 2016 में की गई थी और हमारे संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे स्वजातीय बंधु निवास करते हैं उन तक सभी की पहुंच हो सके और हमारे समाज के जितने भी नवयुवक नवयुवती हैं उनको अच्छे वर और वधू मिल सकें। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रतिवर्ष जो है अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करें। हमारा प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में वृंदावन में आयोजित हुआ था। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया था, फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हम लोग अपना राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजन नहीं कर पाए थे। इस बार पुनः गोवर्धन धाम में जो है हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है और इस बार हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारे समाज के काफ़ी सारे संगठन बन गए हैं, तो इस बार मुख्य एजेंडा यही है कि सारे संगठनों को मिलाकर एक महासंघ बनाया जाए। उस महासंघ में सभी संगठनों के 4-4, 5-5 प्रतिनिधि होंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें कोई भी विषय पर अगर आवाज़ उठानी है तो जो महासंघ होगा वो मिलकर एक जो है एक आमराय बनाएगा और उस पर आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ अमितेश शर्मा जी इस अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के संस्थापक हैं और यह राष्ट्रीय सम्मेलन आज हो रहा है। अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों से तमाम ब्राह्मण आए हुए हैं, आचार्य ब्राह्मण, और उनके बीच में राष्ट्र के उत्थान के लिए और सनातन को स्थापित और आगे बढ़ाने के लिए यह एक मिशन था और इस मिशन के तहत हम लोगों ने ब्राह्मणों के बहुत सारे संगठन बन चुके हैं। तो अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण के बैनर तले ये हम चाहते हैं कि सभी संगठन अपना एक महासंघ बनाएं और महासंघ से पूरे देश में एक ही आवाज़ जाए ताकि मुख्य मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक नज़र आएं। और इसके साथ साथ गांव-गांव में गुरुकुल परंपरा शुरू करने की ये हमारी एक योजना है ताकि गांव-गांव में जो गुरुकुल हमसे स्थापित थे उनसे छीन लिया गया, हटा दिया गया, जिससे सनातन को बहुत दिक्कत हो रही है और समाज को तमाम भ्रांतियों से गुजरना पड़ रहा है। गुरुकुल की स्थापना हो जाएगी तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। गुरुकुल की शुरुआत हो चुकी है, वाराणसी में हमारे आवास पर गुरुकुल की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा गुरुकुल हम लोग जो है मथुरा में अमितेश जी के यहाँ खोलना चाहते हैं। उसके बाद यह पूरे राष्ट्र में धीरे धीरे इसको फैलाने की योजना है।